जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 सोशल साइंस पेपर 2 हिस्ट्री की क्लास नंबर 10 है। डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यस, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद, कांग्रेस विभाजन के दिन। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। ये बात है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। उस समय तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा और उसके लागू होने के विरोध में था। ये कैसे मनाया गया था? लोगों ने उपवास रखा, जुलूस निकाले, रैलियां की और शोक मनाया। तो आपका राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी को क्यों निलंबित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागण के बीच मतभेदों के कारण, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो मित्रों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। निलंबन के प्रमुख कारण। चोरा चोरी की घटना 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वालों की निर्दयी हत्या या मारे गए थे। गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था। गांधी जी किसी भी हिंसा के पक्षधर नहीं थे और उनका मानना था कि लोग अहिंसक संघर्ष के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने आंदोलन को तत्काल बंद करने का फैसला लिया था। आंदोलन का हिंसक रूप लेना। देश के कई हिस्सों में आंदोलन हिंसक हो गया था, जो गांधी जी के मूल विचारों के खिलाफ था। इसीलिए उन्होंने इसे रोकने के लिए आंदोलन वापस ले लिया था। तो मित्रों इसके ये कारण हो गए और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। तो मित्रों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1930 में। ये प्रारंभिक तिथि इसकी थी 12 मार्च 1930। स्थान साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात वर्तमान में स्थित है। समाप्ति इसकी हुई थी 6 अप्रैल 1930 दांडी गुजरात के अंदर में। इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश नामक एकाधिकार और नमक कानून के खिलाफ अहिंसक विरोध करना। यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध की ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ऑप्शन नंबर ए, 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1919 का रॉलेट अधिनियम। ए इज राइट आंसर, जिसके तहत बिना दोष सिद्ध किए ही ये क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया करते थे। यस, अगला क्वेश्चन है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 का अधिनियम। डी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यस, अगला क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो मित्रों उसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की
नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण करने के लिए, रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण करने के लिए, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए। ए इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, एम एस जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो बच्चों उसका सही आंसर है वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राम गोपालचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, वेबिल योजना को अस्वीकार करने के साथ ही। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने की अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। यस, अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए राजसी प्रांतों पर और अधिक व प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना था। उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांतों के संपूर्ण राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंततः प्रभावी बनाना। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम रिक्त स्थान प्रसिद्ध था। कपास, सोना व बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंबल। डी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, इम्फोरा एक क्या था? इटली का एक सिक्का था, लाल चमकदार बर्तन था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ एक जार था, छिद्र युक्त एक बर्तन था। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार था। इसका आकार लंबा, पतला व सकरी गर्दन और दोनों तरफ हैंडल थे। उपयोग शराब इत्यादि, तेल, अनाज और अन्य तरल पदार्थों का भंडारण और परिवहन करने के लिए। इसका ऐतिहासिक महत्व है, प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं में व्यापार और दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो पुरातात्विक स्थलों पर बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा हुआ जार, जिसे एम्फोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला पत्थर, काला ताबीज या काला सोना। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काला सोना। ब्लैक गोल्ड के नाम से काली मिर्च प्रसिद्ध थी। यस, अगला क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था, प्राचीन काल में हुआ था, मध्यकाल में हुआ था, आधुनिक काल में हुआ था। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल। रहट, चरखी एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में हुआ था। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, बलबन,
अलाउद्दीन खिजली, फिरोज शाह तुगलक। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से ही क्षत्रिय ना हो, हिरण्य का शिकार करने से पहले पुत्र के जन्म के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। बी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था, ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरम। नगरम कहा जाता था। यस, अगला क्वेश्चन है, खान बहादुर गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, पख्तून आंदोलन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930, 2 अक्टूबर 1930। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930। बी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाणिक है, नवपाषाणिक है, महापाषाणिक है, सूक्ष्म पाषाणिक है। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाणिक स्थल है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश एमपी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यस, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? यस, ऑप्शन नंबर ए, रुद्र, विष्णु एवं इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नि, इंद्र व सोम। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप, भारत अरब। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोप। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? इनाम गांव में, बुजुर्ग होम में, मेहरगढ़ में या भीमबेटका में? तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनाम गांव। यस, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालांसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए, पिपासा, तन्हा, तृष्णा, तीव्र इच्छा। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तृष्णा। बी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ, अमरनाथ पंथ। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ पंथ। बी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था अफ्रीका अमेरिका के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर के, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर के। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर के। यस, बी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, असहयोग के आंदोलन आंदोलन से, खिलाफत के नाम से व स्वदेशी के नाम से? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी के नाम से जाना जाता है। यस, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे ने, राजसुंदरी देवी ने, पंडिता रमाबाई ने, बेगम रोकैया ने। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना नामक लेखन लिखा था। ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ऑप्शन नंबर ए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए थे। भारत ब्रिटिश उद्योग को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया था। भारत के ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराता था। तो मित्रों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया था। ए इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौतों में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? स्थायी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता, पट्टीदारी समझौता, महलवारी समझौता। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी समझौता। ए इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? फैजाबाद से, इलाहाबाद से, कानपुर से, लखनऊ से। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से था। यस, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1858 का अधिनियम के तहत भारतीय प्रांत को ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में परिवर्तन किया गया था। यस, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लाने वाले थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे, बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे। तो बच्चों उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलात मजदूर। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों और ब्रह्मादेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। यस, अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, चिरांद कश्मीर, कोल्डीहव उत्तर प्रदेश, बुजुर्गहोम आंध्र प्रदेश, हालोर बिहार। तो बच्चों उसका सही कूड बनेगा सी इज राइट आंसर। यस, चिरांद आपका होगा बिहार के अंदर में, कोल्डी हवा होगी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, बुजुर्ग होम आपका होगा कश्मीर में, और हालूर आपका आंध्र प्रदेश के अंदर में। सी इज राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का रिक्त स्थान बार नाम आया है? ऑप्शन नंबर ए, 12 बार, लगभग 1000 बार, एक बार या 100 बार। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक बार। गंगा और यमुना का एक बार नाम आया है। तो ओके दोस्तों, आज 30 ही क्वेश्चन थे। आई होप यू आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आई होप यू सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब अपने सर को गुरुदक्षिणा के तौर पर जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में।
जय हिंद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।